हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बिल्डिंग डिजाइन सॉफ्टवेयर्स। लास्ट वीडियो में हमने देखा एडिटेबल पॉली में वर्टेक्स का ऑप्शन एंड एज का ऑप्शन। वर्टेक्स का ऑप्शन पूरा डिटेल में देख लिया था। एज में से हमने सिलेक्शन एंड सॉफ्ट सिलेक्शन ये दो पॉइंट्स कवर किए थे। अभी इस वीडियो में हम आगे के पॉइंट्स कवर करेंगे। तो हमने एल एक्सटेंड का शेप ड्रॉ कर लिया, उसको शेडेड विथ एजेस में कन्वर्ट करके सेगमेंट्स इंक्रीज कर दिए। फिर राइट क्लिक करके आपको उसको कन्वर्ट करना है एडिटेबल पॉली में। तो वर्टेक्स का ऑप्शन पूरा हमने डिटेल में देखा था। अभी एज में से सिलेक्शन एंड सॉफ्ट सिलेक्शन हो गया था। एडिट एजेस एंड एडिट ज्योमेट्री देखने वाले। तो सिलेक्शन में हमने पहले तो इग्नोर बैक फेसिंग ऑन कर लिया। अभी एडिट एजेस का ऑप्शन, तो यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन है इंसर्ट वर्टेक्स। तो इससे क्या हो जाता है, जहां जहां पे एजेस है वहां पे न्यू वर्टेक्स क्रिएट हो जाते हैं। अभी अगर हम एक पॉलीगॉन देखेंगे तो यहाँ पे ओनली 4 वर्टेक्स है 4 कॉर्नर पे। इस इंसर्ट वर्टेक्स के ऑप्शन से हम कौन से भी एज पे पॉलीगॉन वर्टेक्स क्रिएट कर सकते हैं। अगर हम पॉलीगॉन पे यही ऑप्शन ट्राई करेंगे तो वहां पे नहीं क्रिएट होगा, या वर्टेक्स के ऊपर भी वर्टेक्स नहीं क्रिएट होगा। वो जो एजेस है वहां पे न्यू वर्टेक्स क्रिएट हो जाएंगे। अगर हम वर्टेक्स के ऑप्शन में जाएंगे तो वो वर्टेक्स हाईलाइट हो जाएंगे। ये सारे जो है वो हमने अभी न्यू वर्टेक्स क्रिएट किए। तो ये फर्स्ट ऑप्शन है इंसर्ट वर्टेक्स। नेक्स्ट ऑप्शन है रिमूव का। तो रिमूव का ऑप्शन इससे पहले भी मैंने वर्टेक्स में आपको एक्सप्लेन किया है। तो रिमूव में मैंने क्या किया, एजेस सिलेक्ट कर दिए एंड रिमूव का ऑप्शन क्लिक किया। तो उससे क्या हो जाता है, वो जितना पोर्शन के एजेस सिलेक्टेड थे उतने वो एजेस रिमूव हो गए। अगर कोई एजेस हमें नहीं चाहिए कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए, तो उतने एजेस हम रिमूव कर सकते हैं एंड क्लीन सरफेस बना सकते हैं। अगर रिमूव की जगह पे अगर आप डिलीट यूज करते हो तो वहां पे एम्प्टी स्पेस क्रिएट हो जाएगा। तो रिमूव का ऑप्शन आपको यूज करना है। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है स्प्लिट। तो ऐसे आपको 2 वर्टेक्स सिलेक्ट करने हैं इस ऑब्जेक्ट के मिडल में। एल एक्सटेंड बेसिकली इसमें उसका शेप जो है, ऊपर का जो पार्ट है वो अलग एलिमेंट है, फिर बीच वाला पार्ट एक एलिमेंट है एंड नीचे वाला पार्ट अनदर एलिमेंट है। तो इसमें 3 टाइप्स के ऑलरेडी एलिमेंट है। अभी हम स्प्लिट का ऑप्शन देख रहे हैं, तो स्प्लिट में भी हम इसको डिवाइड करेंगे, स्प्लिट करेंगे। तो 2 मैंने वर्टेक्स एज सिलेक्ट कर लिए। फिर सिलेक्शन के ऑप्शन में जाऊंगी मैं एंड उसको लूप बोलूंगी और फिर स्प्लिट। अभी हम चेक करेंगे एलिमेंट लेवल पे जाके वो स्प्लिट हुआ है कि नहीं। तो ये पोर्शन स्प्लिट हो गया है। तो मूव पे क्लिक करेंगे और वो पोर्शन हम ऊपर मूव करेंगे। फिर से हम एज लेवल पे जाएंगे। तो स्प्लिट का ऑप्शन हम इस प्रकार यूज कर सकते हैं। फिर यहाँ पे एक्सट्रूड का ऑप्शन है। तो उसके लिए भी मैंने दो एजेस सिलेक्ट करके उसको लूप बोल दिया। अगर पूरा इसमें एक्सट्रूड अप्लाई करना है तो, या दूसरे भी वर्टेक्स में एजेस सिलेक्ट करके एक्सट्रूड का ऑप्शन आप अप्लाई कर सकते हो। तो फर्स्ट जो ऑप्शन है इसमें हाइट का ऑप्शन है, फिर नीचे विड्थ का ऑप्शन है। तो वो सारे आप चेंजेस कर सकते हो। फिर नेक्स्ट है इसमें वेल्ड का ऑप्शन। तो वेल्ड पे हमने क्लिक कर दिया। पहले तो हम एजेस सिलेक्ट करते हैं।
वेल्ड के सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे एंड वहां पे उसका वैल्यू इंक्रीज करेंगे। तो जो हमने सिलेक्ट किया था ऊपर के 2-3 एजेस एंड नीचे के 2-3 एजेस, तो वो वेल्ड हो गए एक दूसरे के साथ। तो ऐसे वेल्ड का ऑप्शन आप यूज कर सकते हो। फिर आता है चेम्फर का ऑप्शन। इसमें भी हम लूप करेंगे 2 एजेस सिलेक्ट करके, ताकि आपको इफेक्ट अच्छे से दिख जाए चेम्फरिंग का। उसके सेटिंग्स ले लिए हमने साइड में ऐसे रख के। नीचे वाले एजेस हम सिलेक्ट करते हैं। तो चेम्फरिंग में क्या हो रहा है, वो जो है वो एजेस में ऐसा पूरा पोर्शन है, तो वो नीचे की तरफ ऐसे चेम्फर हो रहा है। ये जो और एक नीचे आप देख सकते हो लूप क्रिएट हो गया है रेड कलर का, तो वो चेम्फरिंग का इफेक्ट है। और यहाँ पे हमने सेगमेंट्स इंक्रीज कर दिए, तो सेगमेंट्स क्रिएट हो रहे हैं उसके अंदर। फिर यहाँ पे स्मूथनेस का ऑप्शन है। स्मूथनेस में भी ये टाइप है। यहाँ पे अगर ये इसको ओपन चेम्फर या क्लोज चेम्फर ऐसा ऑप्शन करना है, तो वो यहाँ पे दिया हुआ है। तो सिंपली आप चेम्फरिंग का इफेक्ट ऐसे यूज कर सकते हो, चेम्फरिंग का ऑप्शन। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है टारगेट वेल्ड। तो टारगेट वेल्ड में आपको कोई एजेस सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। ओनली आपको थोड़ा ऐसे एम्प्टी स्पेस चाहिए और आपको ऐसे लाइन ड्रैग करनी है, एक एज से दूसरे एज तक आपको ऐसे ड्रैग करना है। तो ये टारगेट वेल्ड हो गया। कंट्रोल Z करेंगे हम एंड आगे के ऑप्शंस कंटिन्यू करेंगे। अभी फिर से हम एजेस सिलेक्ट करते हैं। ऊपर के एजेस सिलेक्ट करेंगे 2 और उसको बोल देंगे लूप। नीचे के भी 2 वर्टेक्स सिलेक्ट करके उसको बोलेंगे लूप। लूप से क्या हो जाता है, वो पूरा ऐसे राउंडेड सिलेक्ट हो जाता है, इसलिए हमने लूप कर दिया। अभी नेक्स्ट ऑप्शन है ब्रिज का। तो ब्रिज के ऊपर हम क्लिक करेंगे, उसके सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे उसके सेगमेंट्स इंक्रीज हो जाते हैं। नीचे वैल्यू है ब्रिज का। ब्रिज के लिए भी सपोज हम नीचे के 2-3 एजेस एंड ऊपर के 2-3 एजेस ऐसे सिलेक्ट करेंगे। तो मैंने बोला था आपको कि सिलेक्ट करने के टाइम पे सिलेक्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक करके ही सिलेक्शन करना है, क्योंकि मूव के वजह से ऐसे मूव होने के चांसेस रहते हैं। जब आप एज सिलेक्ट करते हैं तब मूव हो जाता है, इसके लिए आपको सिलेक्ट ऑब्जेक्ट करके ही एजेस सिलेक्ट करने हैं। तो ऐसे आपको ब्रिज का ऑप्शन यूज करना है। 2 एजेस स्टार्टिंग में सिलेक्ट करने हैं, ऊपर के 2 नीचे के 2 एंड ब्रिज पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पे ब्रिज के ऑप्शन है, कम ज्यादा करना है, उसमें सेगमेंट्स इंक्रीज करने हैं, तो यहाँ से सेगमेंट्स दे सकते हैं, यहाँ से स्मूथ कर सकते हैं। तो ये सारे ब्रिज के ऑप्शंस है। एज का जो ब्रिज का ऑप्शन है वो ऐसे यूज करता है, ऐसे यूज होता है। फिर कनेक्ट का ऑप्शन है। इसे अगर 2 एजेस आपने सिलेक्ट कर लिए और उसको कनेक्ट बोल दिया, उसके कनेक्ट के सेटिंग्स पे गए, तो जितने चाहिए उतने एजेस हम ले सकते हैं। फिर से एक बार दूसरे वाले 2 एजेस सिलेक्ट कर दिए एंड बोल दिया कनेक्ट।
तो स्टार्टिंग में ये जो वैल्यू है 15 सेगमेंट्स जितने भी है वो आपको पहले से ही क्लिक करने हैं। तो ये और इसे ऐड होते जाएंगे उसमें। ऐसे आप कनेक्ट का ऑप्शन यूज कर सकते हो। अभी हमने ये एजेस सेलेक्ट कर दिए और उसको बोलते हैं क्रिएट शेप फ्रॉम सिलेक्शन। स्मूथ एंड लीनियर जो भी ऑप्शन शेप चाहिए वैसा शेप हमने क्रिएट कर लिया। अभी वो शेप जो है वो क्रिएट हो चुका है, लेकिन हमें वो देखना है। वो उसके लिए ये वाला जो पूरा ऑब्जेक्ट है हम इसको मूव कर लेंगे। तो यहाँ पे ये शेप क्रिएट हो गया है। जो हमने एज सेलेक्ट किए थे उसका एक अलग से शेप क्रिएट हो जाता है, क्रिएट शेप फ्रॉम सिलेक्शन से। तो ये सारे थे एडिट एजेस के ऑप्शन। बाद में हम अभी एडिट ज्योमेट्री के ऑप्शंस देखेंगे। तो ये जो है एडिट एजेस, एडिट वर्टेक्स, ये सारे जो ऑप्शंस है वो तो सेम ही है। उसका एप्लीकेशन भी सेम है, यूज भी सेम है, रिमूव, एक्सट्रूड, चेम्फर, ब्रिज। ओनली डिफरेंस ये है कि जब हम वर्टेक्स सिलेक्ट करते हैं तो वर्टेक्स में वो सिलेक्शन के हिसाब से वो ऑब्जेक्ट का शेप चेंज हो जाता है। वैसे ही एज अगर सिलेक्ट करते हैं तो ऑब्जेक्ट का शेप कुछ अलग आएगा, बॉर्डर में अलग, पॉलीगॉन में अलग। तो उतना ही डिफरेंस है। आप अगर मेरे वीडियोस 2-3 बार देखोगे तो आपको पूरा वो समझ में आ जाएगा। लेकिन एडिटेबल पॉली जो है वो इम्पोर्टेंट ऑप्शन है। हमें कोई भी अलग टाइप का शेप क्रिएट करना हो तो उसके लिए एडिटेबल पॉली ही यूज करते हैं हम। अभी हम देखेंगे एडिट ज्योमेट्री के ऑप्शंस। तो उसमें फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे, उसमें फर्स्ट ऑप्शन है क्रिएट। तो क्रिएट में हम एजेस क्रिएट कर सकते हैं एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स तक। राइट क्लिक करके आप क्लोज कर सकते हो उस कमांड को, उस ऑप्शन को। तो क्रिएट से सिंपली एजेस क्रिएट हो जाएंगे। हम एज के ऑप्शन पे है तो एजेस क्रिएट हो जाएंगे। फिर कोलैप्स का ऑप्शन है। सपोज हमने ऐसे 4 एजेस सिलेक्ट कर लिए एक पॉलीगॉन के और उसको बोल दिया कोलैप्स। तो वो एक वर्टेक्स में मर्ज हो जाएगा, मतलब एक जो पॉइंट है वहां पे वो मर्ज हो जाएगा ऐसे। फिर अटैच डिटैच का जो ऑप्शन है वो तो हम सारे एलिमेंट लेवल में अच्छे से यूज कर सकते हैं या एडिटेबल पॉली में भी यूज कर सकते हैं। क्योंकि अभी हम एज में है तो पर्टिकुलर एज अटैच डिटैच इतना यूज नहीं होता। वैसे भी हम यूज कर सकते हैं, पर्टिकुलर एज को पूरे ऑब्जेक्ट से अलग कर देंगे या कोई भी एक वर्टेक्स को दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ अलग कर देंगे, लेकिन वो इतना यूजफुल नहीं है। तो वो वाला जो ऑप्शन है हम पूरे ऑब्जेक्ट के साथ ही वो अटैच डिटैच करते हैं। तो आपको अगर वो देखना है तो आप मेरे पहले की वीडियो पे देख सकते हो। अभी स्लाइस प्लेन का ऑप्शन है स्प्लिट करने का। तो पहले हम स्प्लिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, फिर स्लाइस प्लेन। तो यहाँ पे ऐसे एक ऑब्जेक्ट स्लाइस यहाँ पे एक आ जाएगा, आप देख सकते हो। ये हम प्लेन ऐसे एडजस्ट कर सकते हैं, अगर ऊपर की तरफ चाहिए या नीचे की तरफ। फिर उसको बोलना है आपको स्लाइस। अगर आपने रीसेट प्लेन कर दिया तो वो फिर से आप एडजस्ट कर सकते हो आपको कहाँ पे एग्जैक्टली स्लाइस करना है। तो ये हो गया। जैसे हमने स्प्लिट का ऑप्शन किया था वैसे ही ये स्लाइस का ऑप्शन है। अभी हम वो एलिमेंट लेवल में जाके चेक करेंगे। तो आप देख सकते हो अभी ऊपर का एक अलग एलिमेंट हो गया है और नीचे का अलग एलिमेंट हो गया है, क्योंकि हमने वो जो प्लेन है उसको जहां तक हम लेके गए वो अलग एलिमेंट है, नीचे का अलग है। तो उसको भी हम यहाँ से ऐसे अलग कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है क्विक स्लाइस का। एज लेवल में जाएंगे और क्विक स्लाइस।
तो उसमें हम कैसे भी स्लाइस कर सकते हैं ऑब्जेक्ट को, कहाँ से भी आपको एक लाइन डालनी है और वो उसको डिवाइड करना है। फिर वो भी हम एलिमेंट लेवल में जाके चेक करेंगे। तो ये वाला अलग एलिमेंट हो चुका है और ये ऊपर का पोर्शन जहाँ से हमने लाइन डाली थी वो अलग एलिमेंट हो चुका है। तो ऐसे हम कर सकते हैं क्विक स्लाइस से। फिर यहाँ पे कट का ऑप्शन है। लास्ट टाइम हमने ये वर्टेक्स में देखा था, तो जहाँ पे वर्टेक्स थे वहां पे वर्टेक्स के हिसाब से कट हो रहा था। यहाँ पे अभी एजेस के साथ ये कट होगा। जो पहले के एजेस है उसके हिसाब से आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हो। आपको राइट क्लिक करके वो ऑप्शन क्लोज करना है कट का, ऐसे कोई भी शेप फॉर्म करने के बाद। फिर पॉलीगॉन लेवल में जाके हम चेक करेंगे, तो जहाँ पे हमने ऐसे कट किया है तो उसका एक अलग पॉलीगॉन तैयार हो जाएगा। तो ये हो गया कट का ऑप्शन। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है एम स्मूथ का। तो हम एज लेवल में जाएंगे। अभी यहाँ पे इग्नोर बैक फेसिंग हमें नहीं चाहिए ये ऑप्शन, इसके लिए उसको अनटिक करेंगे क्योंकि हमको पूरे एजेस सिलेक्ट करना है इस ऑब्जेक्ट के, पूरे एजेस। तो रेक्टेंगुलर सिलेक्शन के साथ हमने पूरे एजेस सिलेक्ट कर लिए। फिर अभी हम बोलेंगे उसको एम स्मूथ। तो उससे क्या हो जाएगा, स्मूथनेस आ जाएगा ऑब्जेक्ट को। तो 1 जो है उसका वैल्यू है स्मूथनेस का, मैक्सिमम लिमिट है। 1 के ऊपर वो स्मूथ नहीं होगा, 1 से नीचे वो स्मूथ हो जाएगा नेगेटिव में। तो 1 उसका मैक्सिमम लिमिट है। तो जितना चाहिए जैसे चाहिए वो हम एजेस को स्मूथ कर सकते हैं। तो आप देख रहे हो कि हर एक एज जो है वो स्मूथ हो गई है, उसमें अलग और एजेस ऐड हो गए हैं। जैसे सेगमेंट्स ऐड करके स्मूथनेस का लेवल इंक्रीज हो जाता है, वैसे ही मेश स्मूथ में सेगमेंट्स इंक्रीज होते हैं एंड ऑब्जेक्ट और भी ज्यादा स्मूथ हो जाता है। तो ऐसे एम स्मूथ का ऑप्शन यूज होता है। तो देखिए थोड़े हैंग होने के चांसेस रहते हैं। जितने ज्यादा सेगमेंट्स उतना ज्यादा वो फाइल हेवियर हो जाती है, इसलिए आपको सेगमेंट्स हमेशा कम रखने हैं और ये ऑप्शन कम ही यूज करना है एम स्मूथ का। फिर यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है टेस्लेट का। तो उसमें भी क्या हो जाएगा, और सेगमेंट्स ऐड हो जाएंगे उसमें जितने सेगमेंट्स है, या एक सेगमेंट्स में ऐसे 3-4 सेगमेंट्स ऐड हो जाएंगे। तो वो भी स्मूथनेस का ही लेवल है, मतलब एम स्मूथ के भी आगे का थोड़ा पार्ट है। तो वैसे वो हो जाता है। बाद में यहाँ पे मेक प्लेनर का ऑप्शन है नेक्स्ट ऑप्शन, उसमें से हमें एक्स वाई जेड 3 डायरेक्शन में से एक डायरेक्शन पहले तो कोई एक सिलेक्ट करना है। सपोज मैंने अभी जेड पे क्लिक कर दिया और बोला मेक प्लेनर। पहले तो हमें एजेस सिलेक्ट करने पड़ेंगे। ये सारे हमने एजेस सिलेक्ट कर दिए, फिर जेड के ऊपर क्लिक कर दिया और मेक प्लेनर। तो ये क्या हो गया, उसका एक प्लेन तैयार हो चुका है, उसका एक प्लेन बन गया है। फिर से हम कंट्रोल जेड करेंगे, फिर अगर वाई कर दिया एंड मेक प्लेनर, तो y में वो ऐसे हो जाएगा। y के डायरेक्शन में x कर दिया तो x एक्सिस, जो हमारा वो जो गिज्मो है पिवोट शो कर रहा है उसके हिसाब से उसका एक प्लेन, वो प्लेन में कन्वर्ट हो जाएगा। कितना भी बड़ा ऑब्जेक्ट है वो प्लेन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उसके लिए ये मेक प्लेनर का ऑप्शन यूज हो जाता है।